धर्मेंद्र जी की हो रही थी, रामचरितमानस पे भी हुआ, तुलसीदास पे। तो सबसे पहले मैं तुलसीदास की बात। हाँ, बहुत अच्छी। तुलसीदास जी को इसने बुलाया था, जो मुग़ल शासक का हाँ अकबर ने बुलाया था। उन्होंने कहा कि तुम हमारे ऊपर रामायण लिखो, हमारी जीवनी पर लिखो, कथाकार बनते हो, इतना तुम्हारे अंदर खुदा ने बख्शा है गुण, हमारे ऊपर लिखो। उन्होंने कहा इंसान के ऊपर तो लिखते थे, लेकिन ये महा पुरुष के ऊपर लिखे थे, वो भी ठीक है, लेकिन जो पुरुषों से उत्तम है उनके ऊपर मैंने लिखा है। साहब, आप पुरुषों से उत्तम हो नहीं। जिनकी मर्यादाएं इतनी थी कि क्या क्या उन्होंने त्यागा, उनके ऊपर मैंने लिखा है। तो उन्होंने उसको जेल में डाल दिया, तुलसीदास को जेल में डाल दिया। अब जेल में डाल दिया तो वहाँ पे उन्होंने खुद ये हनुमान चालीसा का लिखना शुरू किया, और इतना प्रभाव पड़ा हनुमान जी का कि इतने सारे बंदर उस जेल पे हावी हो गए। उस टाइम में इतने सारे बंदर कहाँ से आए, इतने बंदर यानी हनुमान के सेना, कि उनको अपनी सेना से भागना पड़ा। जहाँ जहाँ कोई भाला लेकर खड़ा था, चुपके से जाके पीछे एक तमाचा मारते थे। वो बोलता था आता कहाँ से। आज सब परेशान हो गए, सब जो उनके अंगरक्षक थे या उनके जो पहरेदार थे सब अंदर हो गए। तो उनको हाथ जोड़ना पड़ा कि तुलसीदास जी आप जहाँ थे वहीं झोपड़ी पे ही आपको मैं भेज रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे महापुरुष हैं अपनी धरती पे। बात हो रही थी अभी धर्मेंद्र जी की। धर्मेंद्र जी और अमिताभ जी शोले में जब हो रही थी, तो उस टाइम में भले आप लोग या मेरी उम्र जो भी रही होगी, जब उन लोग की शूटिंग पीरियड चल रही थी, शोले चल रहा था, तो उसमें दो कैरेक्टर बड़े अच्छे थे। अमिताभ वीरू और जय और वीरू की जोड़ी दिखाई गई थी, और उसमें दो जोड़ियां दिखाई गई थी, और फिर उनके अपोजिट में एक हेमा मालिनी और एक जया भादुड़ी दिखाया गया था। तो इतने दिन का शूट जब यहाँ से आर डी बर्मन साहब लेके गए महाराष्ट्र से बाहर जो गांव है, वहाँ पे होते अब इस स्टोरी के हिसाब से विधवा बनी है जया जी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं विधवा भले बनी हूँ, लेकिन तुम्हें अपनाना चाहती हूँ, जया। और हेमा ने कहा कि भले मैं तुम्हारी बसंती हूँ, तुम्हें बार बार चुप कराती हूँ, अमिताभ को लाइक करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। इतना दिन शूटिंग का पीरियड चलते चलते वहीं पे दोस्ती हुई, और वो दोस्ती फरमान चढ़ी, और दोनों एक दूसरे के साथी बने। अब इसमें ये हुआ कि अमिताभ जी और धर्मेंद्र जी जब अपने अवस्था से काफ़ी थक गए, शूटिंग लाइन से भी उन लोगों ने बहुत पैसा कमा लिया, तो ये लोगों ने फार्म ले लिया खेती करने का फार्म हाउस। और वहाँ पे ये लोग सोचे कि यार बुढ़ापे में हर कोई शहर छोड़ के गांव जाता है, गांव की हवा और बॉम्बे की दवा, तो वहाँ स्वच्छ रहेगा। तो अमिताभ ने भी अपने फार्म हाउस में जाकर के अपने से ट्रैक्टर चलाए और खेती करने का उन्होंने थोड़ा किसानी का ये किया। मतलब उस टाइम में उनको लगा कि मुझे यहाँ भी समय देना चाहिए, लेकिन जब कहते हैं ना कि लक होता है, उन्होंने कहा कि भले मैं इस समय फ्लॉप चल रहा हूँ, फिर से मैं बैक करता हूँ। तो फिर से वो बॉम्बे और शूटिंग लाइन से ऐसा उन्होंने फिर से जुड़ाव किया कि अभी इस उम्र में भी उनको सब लोग लाइक करते हैं। रह गई धर्मेंद्र की बात, धर्मेंद्र ने उसी फार्म हाउस में ही रहना पसंद कर लिया कि नहीं, मैंने एक छोड़ी, अब मेरे लड़के हैं यार। अभिषेक अगर अच्छा होता तो अमिताभ भी रेस्ट करते, लेकिन अभिषेक का लक उतना नहीं चल पाया था, लेकिन सनी देओल बॉबी देओल का चलने लगा था। तो धर्मेंद्र जी को पूरा रेस्ट मिला, और इतनी इन लोग के पास धन दौलत रहती है कि अगर कहीं से हेल्प नहीं तो भी उम्र निकाल सकते, इतना ये आते रहता है उन लोग का जो है रिटर्निंग जो आती है। तो ऐसे में इन लोग को खेती बाड़ी या फार्म हाउस जो लिए ना, वहाँ बड़ा शुद्ध वातावरण था, वहीं पर रहने लगे थे। अमित जी वहाँ जाते थे बल्कि पूछने को,
और इस हॉस्पिटल में उनका लेट पहुंचने का कारण क्या था? अम्मी जी कहते कि अगर मैं जाऊंगा तो वो और कुछ हो सकता है, और भावुक हो सकता है। मेरी वीडियो कॉलिंग तो हो जाती है ना, वीडियो कॉलिंग उनकी हो रही थी, और रह गया अगर मैं जाऊं तो मरीज वही समझ लेता मेरा लास्ट चल रहा है इसलिए देखने आया। अमिताभ जी ने कहा, उनके श्रीवास्तव जो है मैनेजर हैं, एक श्रीवास्तव है वो मैनेजर हैं, उन्होंने कहा कि देख अगर मैं जाता हूँ वहाँ तो पाजी समझ जाएगा कि वो पाजी है ही। उनको पा लगाते थे कि मतलब जैसे श्रेष्ठ बड़े को इसमें पंजाबी लोग में पा लगाते, ऐसे ही पा लगाते। तो बोले पाजी वो समझ जाएगा कि मेरा लाश से तब ये देखने आया। लेकिन लोगों ने कहा कि मीडिया को क्या जवाब दो, तो अपने साहब गए। और दुआएं सबके काम आती है। हमें आप में से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आता है तो हर एक का सहयोग से ही उसका जीव थोड़ा सा और उत्साह बढ़ता है। तो ऐसे ही दुआएं भी काम आती हैं, जैसे बद्दुआ लगती है वैसे दुआ भी लगती है। तो यही कारण था। और बड़ा अच्छा है कि अपना देश सबसे मिल मिला के, और भले आज देखो जहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ, बम ब्लास्ट में डॉक्टर पाए जा रहे हैं, मास्टर पाए जा रहे हैं। इनके माँ बाप ने इसीलिए डिग्रियाँ दी हैं। हाँ, तो साले देश को बर्बाद करना, जिसको जान बचाना है वो जान ले रहा है, जिसको शिक्षा देना है वो कौन सा बारूद बिखेर रहा है। हाँ, तो लोग केमिकल से जहर बना रहे हैं, कोई बम बना रहा है। हाँ, अब हाँ किसी को पढ़ने मैं लिख के लाया था, हम लोग जब छोड़ते हैं तो वहाँ पे लिखा था कि आतंकी केमिकल से जहर बना रहे हैं। आतंकी जो है वो ऐसा जहर बना रहे हैं कि जो ये रेड़ी का तेल से बन रहा है, रेड़ी के तेल से बन रहा है। कि अगर बोगी जो रेलवे की बोगी है वहाँ से पहली बोगी में अगर उसकी सुगंध छोड़ दी जाए तो जो हवा जाएगी लास्ट बोगी तक, वहाँ तक उसका असर पहुँचेगा। इतना विषैला केमिकल का ये बना रहा है। तो लिखा है आतंकी केमिकल से जहर बना रहे हैं, और है तो कोई जो ऐसा बम बना रहे हैं जमजम की जगह। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि स्वाति का एक नक्षत्र ऐसे, या गंगा जी का पानी, तो उर्दू में जमजम बोला गया है मक्का मदीने के पानी को। जमजम की जगह खून के आंसू पिला रहे हैं। जहाँ भी आतंकी पकड़े गए, सलाहुद्दीन, कमालुद्दीन, रफ़ाउद्दीन, कहीं रामलाल शामलाल पकड़े गए? नहीं पकड़े गए। तो अब सोचिए कि जमजम, हाँ, जमजम की जगह खून के आंसू पिला रहे हैं। डॉक्टर इन्हें कहें या कहें इन्हें जल्लाद? बोलिए, डॉक्टर इन्हें कहें या कहें इन्हें जल्लाद? जान जिनको बचाना है वही जान खा रहे हैं। जान जिनको बचाना वही जान खा रहे हैं। तो यही बात होती है, समझे ना। तो आज का ऐसा युग है, सारा पढ़ लिख के लोग आतंकी और ये बन रहे हैं, क्या बताया जाएगा अब। तो यही से धन्यवाद सर।